हेलो फ्रेंड्स आज हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि बार बार ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस हम अपनी हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं और हमारी हर एक वीडियोस में से 15-20 क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ट्रिपल सी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स 70% क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं और जो बाकी 30% क्वेश्चन बचे उनमें से 10% क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं, 10% क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं और जो बाकी बचे 10% क्वेश्चन वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, What type of malware program that locks or controls system? किस प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जो कि लॉक्स करता है और कंट्रोल करता है सिस्टम को? ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी रैंसमवेयर, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी ट्विन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम को लॉक भी करता है जो सिक्योरिटी का काम करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेक्स्ट टेक्स्ट इज इंसर्टेड इनटू लेआउट टेक्स्ट बॉक्स? ऑप्शन ए है लेआउट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी विजुअल, ऑप्शन डी स्टाइल। सो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी, हालांकि ट्रिकी क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में। जैसा कि 30% क्वेश्चन तो थोड़े इजी होते हैं और बाकी जो 70% क्वेश्चन होते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में थोड़े ट्रिकी होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, स्टाइल। सो टेक्स्ट बॉक्स में जो कि हम न्यू टेक्स्ट करते हैं वो लेआउट में जाकर फॉर्मेटेड जो कि प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को लाता है वो स्टाइल ही कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग SMTP की फुल फॉर्म भी कई बार आ चुकी है ट्रिपल सी एग्जाम्स में, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। विच ऑफ फॉलोइंग SMTP सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड सो दैट एनीवन ऑन इंटरनेट कैन सेंड ईमेल थ्रू इट? किस प्रकार का SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होता है जिसके द्वारा कोई भी पर्सन इंटरनेट पर ईमेल भेज सकता है दूसरे पर्सन को? सो ऑप्शन ए वाइड मेल रिसेप्शन, ऑप्शन बी सेंड मेल रिसेप्शन, ऑप्शन सी ओपन मेल रिले, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ओपन मेल रिले। सो ओपन मेल रिले एक SMTP सर्वर है जो कि कॉन्फ़िगर्ड है और आसानी से किसी को भी हम इसके द्वारा इंटरनेट पे ईमेल सेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज लोअर लेवल? किस भाषा की लोअर लेवल में है? ऑप्शन ए है प्रोलोग, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी असेंबली, ऑप्शन डी बेसिक। सो यहाँ पे ये कॉमन भाषा नहीं है अपनी, जैसे अपनी यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज होती है। सो जो लोअर लेवल होती है बहुत ही कम यूज़ होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, असेंबली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेसिव डाटा? कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेसिव डाटा क्या है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ही एक एक्सप्रेसिव डाटा है, कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेसिव डाटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर्स इन ल्यूनिक्स? निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी करने के लिए ल्यूनिक्स पर? सो ऑप्शन ए है मूव, ऑप्शन बी cp, ऑप्शन सी कॉपी, ऑप्शन डी mv। सो यहाँ पे एक और भी कमांड होती है, आप सभी को ध्यान होना चाहिए, mkdir, एक rmdir होती है। बी इज करेक्ट है, cp कमांड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल्स को और फोल्डर्स को कॉपी करने के लिए लिनक्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर? निम्नलिखित में से
किसका इस्तेमाल किया जाता है खुले हुए डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, सेव ऑल करने के लिए और लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में ओपन डॉक्यूमेंट्स को? सो ऑप्शन ए है सेव फाइल, ऑप्शन बी सेव ऑल, ऑप्शन सी सेव एज, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, सेव एज। सेव एज का हम इस्तेमाल करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में, सेव ऑल करने के लिए लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, सेव एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मीडियम यूज्ड बाय एन आईएसपी टू ट्रांसमिट डाटा? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल होती है आईएसपी की फुल फॉर्म। सो ऑप्शन है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी कॉपर वायर, ऑप्शन डी नन। मीडियम यूज़ होती है आईएसपी के ट्रांसमिट, डाटा को ट्रांसमिट करने में। जो आईएसपी में तो क्या यूज़ होती है वो पूछा गया इस क्वेश्चन में, जिसके द्वारा डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, नन। बहुत से स्टूडेंट्स नन को इग्नोर कर देते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में और बाद में पछताते हैं। नन पे भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में 10-15 क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो नन ही होते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नन को इग्नोर मत करा करें। अगर आपको तुक्का लगाना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में नन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नन पे ही टिक लगा देना, फिर भी अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, पूरा गैस करना है क्वेश्चन। अगर फिर भी नहीं आ रहा है ना तो फिर आप नन पे लगा सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर अवेलेबल नहीं होता है ऑप्शंस में, तो उसका करेक्ट आंसर नन ही होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईश्वर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजी लॉकर? ईश्वर का क्या रोल होता है कॉन्टेक्स्ट के डिजी लॉकर में? ऑप्शन ए है गिव ई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी लॉन्च्ड रिसिप्ट फॉर डेवलपर्स, ऑप्शन सी लॉन्च्ड ई डॉक्यूमेंट फॉर रेजिडेंसीज। सो ऑप्शन डी नन। यहाँ पर डेवलपर्स और रेजिडेंसीज का मीनिंग एक ही होता है। रेजिडेंस को भी हम निवासी कहते हैं और डेवलपर्स को भी हम निवासी कहते हैं। जो एक जगह पर रहता है निवासी को हम डेवलपर्स और रेजिडेंस कहते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग चेंज है हालांकि क्वेश्चन में। लॉन्च्ड रिसीव्ड फॉर ऑप्शन में फॉर डेवलपर्स, लॉन्च्ड ई डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपर्स, रिसीव्ड और ई डॉक्यूमेंट में फ़र्क है बस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, लॉन्च्ड ई डॉक्यूमेंट फॉर रेजिडेंसी। व्हाट इज कॉल्ड शटिंग डाउन रीओपन कंप्यूटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है। अगर आप शटिंग डाउन करते हो, रीओपन करते हो कंप्यूटर को, तो वो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बूटिंग, ऑप्शन बी बूस्टिंग, ऑप्शन सी चेंजिंग, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, बूटिंग। बूटिंग हम कहते हैं अगर हम जब भी कंप्यूटर को शटिंग डाउन करते हैं और रीओपन करते हैं, सो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एरो ब्रैकेट बी टैग यूज्ड फॉर? एरो ब्रैकेट बी टैग हम किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ब्रेक पैराग्राफ को ब्रेक करने में, ऑप्शन बी बोल्ड लाइन, ऑप्शन सी बोल्ड टेक्स्ट, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट है, बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम एरो ब्रैकेट बी का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ओनली इंसर्ट डैश इन द बॉडी ऑफ एन ईमेल? ऑप्शन ए है टेक्स्ट, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी पैराग्राफ, ऑप्शन डी फाइल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, टेक्स्ट। टेक्स्ट को ही हम इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी ऑफ एन ईमेल, ईमेल की बॉडी में। सो जो बॉडी का मतलब होता है यहाँ पे जो मेन पार्ट्स होते हैं ईमेल में लिखा हुआ आपने, उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को ही इंसर्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सी विजिल ऐप इज़ रिलेटेड विद? सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विजिलेंसी, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सिक्योरिटी, ऑप्शन डी गवर्नेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इलेक्शन कमीशन से सी विजिल ऐप संबंधित होता है, निर्वाचन आयोग से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ डे थ्रू भीम ऐप। भीम ऐप द्वारा एक दिन में अधिकतम कितनी राशि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन है 50,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 20,000। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है 20,000, यानी कि 20,000 तक हम अधिकतम राशि भीम ऐप द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दिन में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द हेडर इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में कौन सा ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू हेडर के लिए नहीं होता। ऑप्शन ए इंसर्ट पेज नंबर, ऑप्शन बी फॉर्मेट हेडर, ऑप्शन सी डिलीट हेडर, ऑप्शन डी क्रिएट हेडर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है क्रिएट हेडर। क्रिएट हेडर अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 TB इज इक्वल टू डैश। 1000 टेराबाइट बराबर होती है किसके। ऑप्शन है 1 जेटाबाइट, ऑप्शन बी 1 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1 GB यानी कि गीगाबाइट, ऑप्शन डी 1 KB यानी कि किलोबाइट। सबसे छोटी होती है किलोबाइट, उससे बड़ी होती है मेगाबाइट। कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भी सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है। सो सबसे छोटी होती है किलोबाइट, उससे बड़ी होती है मेगाबाइट MB, उससे बड़ी होती है GB यानी कि गीगाबाइट, उससे बड़ी होती है TB यानी कि टेराबाइट, उस सबसे बड़ी होती है जेटाबाइट यानी कि ZB। बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करते हैं जिनका डाटा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ZB उसे कवर करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है ZB। 1000 TB 1 ZB के बराबर होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IIT। IIT की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है IIT। IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, बहुत सी सुनी होगी आपने, पर इसका कभी आपने गौर नहीं किया होगा भी IIT होती क्या असल में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आज ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है IIT की फुल फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की यूज फॉर बुलेट इन लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में बुलेट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी इस्तेमाल होती है। ऑप्शन है Ctrl+F12, ऑप्शन बी Shift+F12, ऑप्शन सी Alt+Tab, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है Shift+F12 शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल होती है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में बुलेट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गोज जी इन उमंग। उमंग की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है SSC एग्जाम्स में। यूनिफाइड मोबाइल एज फॉर न्यू गवर्नेंस होती है इसकी फुल फॉर्म। सो यहाँ पे जी की क्या मीनिंग हुआ, गवर्नेंस। सो ऑप्शन है जनरेशन, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी गवर्नेंस। बहुत से इसमें एक स्पेलिंग के मिस्टेक को भी कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों ऑप्शन दिए होंगे, पर उसमें स्पेलिंग की एक में गलत होगी और एक में सही होगी। तो एक एक अक्षर आपको देखना है। SSC एग्ज़ाम्स में बहुत ही ट्रिकी सा एग्ज़ाम करवाते हैं नेल्ट वाले। सो आपका कॉमन सेंस, आपकी बेसिक नॉलेज वो चेक करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एशियन टाइपोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सी एशियन टाइपोग्राफी से संबंधित है। ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन बी टाइपोग्राफी, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज संबंधित होती है एशियन टाइपोग्राफी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन ईमेल। निम्नलिखित में से ईमेल का हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन है रिप्लाई,
ऑप्शन बी रिप्लाई ऑल, ऑप्शन सी फॉरवर्ड, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ऑल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, फॉरवर्ड ऑल ईमेल का हिस्सा नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फीस पेड फॉर यूजिंग यूपीआई। यूपीआई को इस्तेमाल करने में कितनी फ़ीस हो लगती है पर ट्रांजैक्शन पे, एक ट्रांजैक्शन में। ऑप्शन ए है ₹1 ईच ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी 2.50 ईच ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी 1.50 ईच ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी फ्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, फ्री। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है यूपीआई की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशन इज रिलेटेड विद पासपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित होती है। ऑप्शन है पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन बी ई पासपोर्ट, ऑप्शन सी सेवा पासपोर्ट, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन है इज करेक्ट है, पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट से संबंधित होती है। सो ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट यूज्ड केबल टाइपोलॉजी। निम्नलिखित में से अधिकतम यूज्ड होने वाली केबल टोपोलॉजी कौन सी है। ऑप्शन है ट्री, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी मेश, ऑप्शन डी ट्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, मेश टोपोलॉजी अधिकतम यूज़ होती है, मेश टोपोलॉजी ही अधिकतम यूज़ होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन नेटवर्किंग डिवाइस। निम्नलिखित में से नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है गेटवे, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी नन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता। ऑप्शन है बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट लाइब्रेरी ऑफिस राइटर टू पीडीएफ फाइल। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर को कन्वर्ट करने के लिए पीडीएफ फाइल में। ऑप्शन ए सेव एज पीडीएफ, ऑप्शन बी इंपोर्ट एज पीडीएफ, ऑप्शन सी राइट एज पीडीएफ, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी ऑफिस राइटर को कन्वर्ट करने के लिए पीडीएफ फाइल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ब्रिज कंबाइन टू नेटवर्क्स। ऑप्शन है फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ट्रू। ब्रिज को हम दो नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक वैसा ही ब्रिज जो कि एक नदी पर बनाया जाता है, जैसे दो सड़कों को, स्ट्रीट को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों को, तो सेम एज अ नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है। तो उसमें भी ऐसा ही एक ब्रिज बनाया जाता है जो कि दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। सो स्टूडेंट्स आज हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ CCC एग्ज़ाम्स के अपनी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो CCC एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।